एक जिन्न और बूढ़े की कहानी। बहुत साल पहले राजस्थान के रेतीले धोरों और सुनहरी रेत में एक बूढ़ा आदमी रहता था, जिसका नाम रतन सिंह था। रतन सिंह के पास न धन था और न ही कोई साम्राज्य। वो सिर्फ एक छोटा सा मिट्टी का घर और कुछ भेड़ बकरियां पालता था। वो अपनी जिंदगी से बहुत खुश था। एक दिन जब वो अपनी बकरियों को चरा रहा था, उसे रेगिस्तान में एक अजीब सी चीज मिली। वो एक पुरानी धूल से भरी लालटेन थी। रतन सिंह ने सोचा कि ये किसी की खोई हुई चीज होगी और उसने उसे साफ करना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने लालटेन को रगड़ा, उसमें से धुएं का एक गुबार उठा और एक जिन्न प्रकट हुआ। जिन्न दिखने में बहुत विशाल था और उसकी आंखें अंगारों की तरह चमक रही थीं। रतन सिंह डर के मारे कांपने लगा, लेकिन जिन्न ने एक धीमी गूंजती हुई आवाज में कहा, हे इंसान, तुमने मुझे मेरी कैद से आजाद किया है। मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी करूंगा। रतन सिंह को अपनी कानों पर यकीन नहीं हुआ। उसने सोचा कि वो अपनी बकरियों को और चारा मांग लेगा या अपने घर को बड़ा कर लेगा। लेकिन फिर उसे ख्याल आया कि जिन्न की शक्ति का उपयोग किसी अच्छे काम के लिए करना चाहिए। रतन सिंह ने जिन्न से कहा, मेरे मालिक, मुझे धन दौलत या महल नहीं चाहिए। मैं आपसे एक ऐसा साम्राज्य चाहता हूं जो रेगिस्तान की रक्षा करे, जहां पेड़ पौधे हों, पानी हो और सभी खुश हों। जिन्न मुस्कुराया। उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई इंसान ऐसी इच्छा करेगा। उसने कहा, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, लेकिन याद रहे, इस साम्राज्य को बनाने की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। अगले ही दिन रतन सिंह को अपने घर के पास एक जादुई बीज मिला। जैसे ही उसने उस बीज को रेत में बोया, वहां एक विशाल वृक्ष उगा। फिर एक और एक और। धीरे धीरे रेगिस्तान का वो इलाका एक हरे भरे नखलिस्तान में बदल गया। जिन्न ने एक जादू की छड़ी से पानी की एक नदी भी बहा दी, जो उस इलाके को सींचती रही। रतन सिंह ने पूरे मन से उस साम्राज्य को बनाया और मरुधरा नाम दिया, जिसका अर्थ है मरुभूमि की धरती। उसने लोगों को खेती करना सिखाया और वहां एक छोटा सा गांव बसाया। जिन्न भी वहीं रहा और अपनी जादुई शक्तियों से उनकी मदद करता रहा। समय बीतता गया और रतन सिंह की मृत्यु हो गई, लेकिन उसने जो साम्राज्य बनाया था, वो आज भी राजस्थान के दिल में धड़क रहा है, जिसे लोग रतनगढ़ के नाम से जानते हैं।